बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स टू सफ़ा 4 इशारा ए, यानी आज हम चौथे सफ़े का पहला इशारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, मिड क्विज बहुत अच्छा गुजरा और आप लोगों ने मेहनत भी की। सब लोगों के अच्छे नंबर है माशाल्लाह। काफी लोग थे जिनके मेरे ख्याल में 15 लोग थे जिनके 60 में से, हमारे टोटल 60 नंबर थे ना, तो 60 में से 60 नंबर हासिल किए 15 लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत खुशी की बात है। मजीद इसी तरीके से आप इसको जारी रखिए, कुरान को सीखते रहिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इसको और बेहतर अंदाज से सीखने की हमें तौफीक अता फरमाए। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपका रिजल्ट माशाल्लाह जबरदस्त रहा। और बस इसी पे तवज्जो दीजिए कि कुरान को अच्छे अंदाज से हमने सीखना है, ताकि जो है इसका असल मकसद पूरा हो, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और इसमें इसकी वजह से हमें आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। तो बहरहाल काफी सारे लोगों के चूंकि नाम है, टॉप 5 में मैंने शेयर भी किए थे, और बाकी इसके अलावा भी बहुत एक एक नंबर से फर्क पड़ रहा है, जो लोग नीचे आ रहे हैं। तो 80% से ज्यादा मेरे ख्याल में कोई 80% ही लोग थे जिन्होंने 80% से ज्यादा नंबर हासिल किए। तो जबरदस्त। बाकी लोगों के नंबर अच्छे थे। बस अगर किसी का कोई एक दो नंबर से फर्क आ गया तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि असल चीज तो ये कि आपने सीखना है। क्योंकि ये गूगल होमवर्क में या गूगल मीट को इसमें मिड जो है इसमें मिस्टेक्स भी हो जाती हैं कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से। हालांकि हमें आ रहा होता है, तो असल फोकस हमें इस पे रखना चाहिए कि क्या हम कुरान को समझ रहे हैं, उसका तर्जुमा करना जान रहे हैं, क्या हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली आ रही है। तो ये कि यही अचीवमेंट है। तो ये तो एक थोड़ा सा हमारे साथ जो है ये होता है कि हम थोड़ा सा एक कंपटीशन करवाते हैं ताकि हम अच्छी तैयारी करें, कुरान को अच्छा सीखें। तो ये एक सिलसिला इसलिए होता है। तो आप सबको एक दफा फिर मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा ये मिड क्विज कंप्लीट हुआ और अब आगे आसानी ही आसानी है इंशाल्लाह। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम चौथे सफे का पहला इशारा करेंगे और दो सफात ही रह गए हैं, चौथा और पांचवा, यानी आपके टोटल 8 असबाक रह गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए अब आपने पीछे नहीं हटना, शैतान की बात नहीं सुननी। तो अब इंशाल्लाह आसानी है। तो चलिए जी, हमने कोर्स 2 में मुसहफ से पढ़ना शुरू किया था बाकायदा। तो हमने पहले QC2 जो हम पढ़ रहे हैं इसमें पहले 5 सफात को हमने करना है। तो हम उसको दाएं हाथ की 5 उंगलियों पे ले रहे थे, पहले 5 सफात को। ठीक है जी। ये इस स्लाइड को चूंकि हम बार बार करते आ रहे हैं तो इसको अब देख लेते हैं। हमने शुरू कहाँ से किया था? अंगूठे से। तो अंगूठे पे 4 इशारात, यानी पहला सफा आपका अंगूठा है। तो अंगूठे के हम चार एक सफे के 4 असबाक करेंगे और उनके इशारात क्या थे? अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। ठीक है जी, एकदम फिर उसको दोहरा लें आप मेरे साथ। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। दूसरे सफे की इशारात, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दोनों के। तो मेरे साथ दोहराइए जरा। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुके, यानी मुनाफिकीन फसादी और बेवकूफ है दो रुके। तीसरे सफे की इशारात हमने पढ़े थे, दो मिसालें थी, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। तीसरे सफे की इशारात, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। चैलेंज तो ये तीन सफात के हमने इशारात पढ़े थे, हर सफे के 4 इशारे। इसको अगर हम मुख्तसर करना चाहें, शॉर्ट इशारा, तो क्या कहेंगे? मेरे साथ सब लोग मिलके अपने माइक्स बंद रखते हुए इसको रिपीट कीजिए अपने हाथ की उंगलियों पे। तो अंगूठा पहला सफा, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। अब दूसरे सफे पे आ जाए जी। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी दो रुखे। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी दो रुखे। तीसरे सफे की इशारात, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। यानी दो मिसाल है, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, दावत, चैलेंज। आग, बारिश, दावत, चैलेंज, तालिम। बहुत आसान है इंशाल्लाह, अगर आप इसको करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब चौथा सफा हमने शुरू करना है, यानी अगली जो उंगली, चौथी उंगली है उस पे। तो क्या है जी? वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। तो इसको जरा गिनिए। वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। एक दफा फिर, वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। अलिम। तो शार्ट इशारात से हम क्या करेंगे?
वईद मच्छर, गुमराह कुफ्र, वईद मच्छर गुमराह कुफ्र। तो इसको हम इस तरीके से, अच्छा पुराने ये तो हो गए पुराने इशारा, तो हम इसको एक उससे अलहदा एक एक्सटर्नल लिंक भी हम इसका ले सकते हैं अपने याद रखने के लिए। क्या है कि वईद सुनाता है मच्छर, यानी वो ऊ करके सुनाता है ना जब आपके पास कुछ होता है, तो वईद सुनाता है मच्छर कि गुमराह मत हो, कुफर मत करो। तो ये एक एक्सटर्नल लिंक है याद रखने के लिए, ठीक है जी। तो वईद मच्छर गुमराह कुफर। तो तारुफ ले लेते हैं पहले हम चौथे सफ़े के पहले इशारे का, वईदो बशारत। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में शक करने वालों को चैलेंज किया था कि वो कुरान की सूरत की तरह कोई एक सूरत बना के लिए आए, चाहे उसके लिए अपने जो है वो मददगारों को बुला ले, फलसफियों को बुला ले, तहकीकारों को बुला ले, तो उसके लिए कोई भी एक सूरत बना के ले आए कुरान की तरह की। तो अल्लाह ताला ने चैलेंज किया था पिछली आयत में, अब उसको अपने जहन में रखना है क्योंकि उन्हीं के साथ इसका आगे रिलेशन है। अब अल्लाह ताला कुरान को कबूल ना करने वालों को धमकी दे रहा है, और जिन्होंने इसे कबूल किया उन्हें खुशखबरी दे रहा है। यानी इस इशारे में जिन्होंने उस जो चैलेंज है उसको कबूल नहीं किया था उनको धमकी दी जा रही है, और जिन्होंने इसको कबूल किया उन्हें खुशखबरी दी जा रही है। तो पिछले चैलेंज को आपने याद रखना है। तो इन आयत के असबाब को हम ले लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इन आयत में क्या बात हो रही है। तो इन आयत के असबाब क्या है? वईद की बात हो रही है, यानी इनकार करने वालों के लिए आग की धमकी है। और बशारत है, यानी दूसरी बात बशारत है किन के लिए, यानी वईद और बशारत। वईद किन के लिए? जिन्होंने चैलेंज को कबूल नहीं किया था। और बशारत किन के लिए? जिन्होंने अल्लाह की बात को मान लिया। तो बशारत ईमान लाने और नेक अमल करने वालों के लिए जन्नत है। और इसके अलावा क्या है? जन्नत की नेमतें हैं, नहरें हैं, फल हैं, पाकीज़ा बीवी हैं, और हमेशा हमेशा का रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान कितना आसान है, आपको हर सतर में तीन या उससे कम अल्फाज नए सीखने हैं। तो देखिए हर लाइन में, पहली लाइन में दो, फिर तीन एक, यानी आप अगर इसको देखें तो एवरेज हर लाइन में आपको तीन लफ्ज नए नजर आएंगे या इससे भी कम नजर आएंगे। तो जो भी नया लफ्ज आएगा उसको हम फिक्रों की सूरत में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका तर्जुमा और तशरीह ले लेते हैं। तो पहले इसकी तिलावत सुन लीजिए, फिर इसके बाद इसका तर्जुमा और तशरीह। तो पहले आयत नंबर 24 को हम ले लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बस अगर तुम ना कर सको, और तुम हरगिज ना कर सकोगे, तो डरो आग से जो ईंधन होगा इसका इंसान और पत्थर, जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? फा इन, पस अगर, फा जानते हैं, फा का मतलब पस, इन अगर, इंशाअल्लाह से आप याद रखते हैं, अगर अल्लाह ने चाहा, तो इन का मतलब अगर। फा इन पस अगर, लम तफअलू तुम न कर सको। चल लम हम पढ़ चुके क्यूसी वन में, ठीक है, हमने नहीं के लिए चार वर्ड पढ़े थे ना, ला, मा, लम और लन, ऐसे था ना। तो लम और आगे आ रहा है वलन तफअलू, दो लफ्ज आ रहे हैं, लम मीम के साथ है और लन नून के साथ है। तो कोई मुझे बता सकता है कि लम का हमने क्या मीनिंग पढ़ा था? लम जो है सर, वो माजी के लिए होता है, और डिड नॉट इसका मतलब होगा नहीं। और एक्सीलेंट जी लन जी। जो है वो विल नॉट होगा, मुस्तकबिल के लिए होगा, जिसमें फ्यूचर के हरगिज लिए, नहीं है। हरगिज नहीं। एक्सीलेंट, जबरदस्त सिस्टर, माशाल्लाह। तो ये लम का मतलब, मीम के साथ जो लम है, डिड नॉट, डिड सॉरी डिड नॉट, यानी माजी की बात हो रही है, माजी में नफी करने के लिए। और जो लम है नून के साथ, ये होता है फ्यूचर में, यानी विल नॉट, जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं। तो ये हम क्यूसी वन में इसको देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा यहाँ पे देखिए, लम तफअलू, तो ये असल में था तफअलूना। तो तफअलूना, टीपीआई देखें आप, करें आप लोग, मेरी तरफ करेंगे चार उंगलियों ऊपर। तो तफअलूना, ये था फअला यफअलू, यफअलूना आलू, और ये तफअलूना तुम सब करते हो या करोगे, ठीक है ना। तो ये तफअलू, उसी तफअलूना से तफअलूना का नून गिरा दिया और ये तफअलू बन गया। और इस तरह आगे देखे तो वलन तफअलू, वो भी तफअलूना था, उसमें भी नून गिर गया। ये क्यों गिर गया? बस आपने सिंपल अभी ये याद रखना है कि जब भी ये तफअलूना, तस्मऊना, तकफुरूना, जो भी इस तरह, या यफअलूना, ठीक है, तफअलूना, चाहे जो भी है, जमा का इस तरफ है या सामने है, उसके साथ जब भी लम या लन आएगा तो नून ड्रॉप हो जाएगा। अभी आप सिंपल इतना ही याद रखेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह जी आपको बताया जाएगा शायद क्यूसी फोर में या फाइव में जाके
کہ ये नून क्यों ड्रॉप हुआ है, इसकी वजह क्या है। तो अभी आप याद रखेंगे ये असल में तफअलूना था, तो लम की वजह से तफअलू हो गया, या लम की वजह से तफअलू हो गया, लेकिन मीनिंग इसकी वही है। अलबत्ता एक चीज जहन में रखिएगा कि जैसे लम तफअलू है, तो ये तफअलूना का हमने मतलब दो पढ़े। तुम क्या है, करोगे, कर सकोगे, या तुम करते हो, दो मीनिंग होते हैं ना, यानी हाल के या फ्यूचर के। लेकिन जब लम लगेगा तो लम की वजह से, क्योंकि लम खुद जो है डिड नॉट माजी का मीनिंग दे रहा है, तो लम की वजह से जो तफालूना का मतलब है वो भी माजी में चला जाएगा। बल्कि हम इसको पढ़ चुके हैं QC1 में, लम यलिद वलम यूलद। ठीक है, तो लम जो है वो मीनिंग को मुजारे के मतलब को माजी में ले जाता है। मुजारे के मतलब को लम किस में ले जाता है, माजी में। तो यहाँ पे जो है लम तफालू, तुम ना कर सको, यानी अगर तुम ना कर सको, माजी की बात हो रही है। और आगे जो वलन तफालू है, लन जैसे फ्यूचर की बात होती है, फ्यूचर की नफी करता है कि विल नॉट, तुम हरगिज नहीं कर सकोगे। तो लन जब लगेगा तो सिर्फ फ्यूचर का मीनिंग देगा, मुजारे में हाल का नहीं देगा, ठीक है ना, प्रेजेंट का मीनिंग नहीं देगा। ये नहीं कह सकते कि तुम कर सकते हो, बल्कि तुम हरगिज नहीं कर सकोगे। बहरहाल, तो लम और लन में आपने याद रखना है, तफालूना था तो ये तफालू हो गया, ये आगे भी है तो आपने इसको याद रखना है। चाहे तस्माऊना हो, तफ्तहूना हो, जो भी हो, ये यफ्तहूना हो, तफ्तहूना हो, तकफुरूना हो, यकफुरूना हो, जो भी हो, उसमें नून ड्रॉप हो जाएगा लम या लन की वजह से। और लम क्या करेगा, मानी को माजी में ले जाएगा लम। और लन क्या करेगा, मुजारे के मानी में सिर्फ मुस्तकबिल का, फ्यूचर का मीनिंग देगा। तो अल्लिम, बहरहाल इसको देख लीजिएगा। चलिए जी, प्रैक्टिस कीजिए। लम तफअलू, तुम ना कर सको, यानी फाइन का मतलब फस अगर, लम तफअलू तुम ना कर सको, वलन तफअलू और तुम हरगिज ना कर सकोगे। ठीक है, फ्यूचर आ गया, तुम हरगिज ना कर सकोगे। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए। फ़इन लम तफअलू, बस अगर तुम ना कर सको, वलन तफअलू और तुम हरगिज ना कर सकोगे, अलिम, फत्तकू, फा का मतलब पस, और इत्तकू, जिस तरह था ना इफ़अलू, तुम सब डरो, ये अम्र का है, इत्तकू। और तकवा तो आप जानते हैं, डरना, तकवा जानते हैं ना, उर्दू का इस्तेमाल, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं तकवा, डरना। तो इत्तकू, डरो तुम सब, फत्तकू, तो डरो तुम सब, यानी फा का मतलब तो, पस, लिहाजा ये सारे किए जा सकते हैं। अन्नारा, आग से, फत्तकुन्नारा, तो डरो आग से। चलिए प्रैक्टिस कीजिए, चूंकि नया वर्ड है। तो फत्तकुन्नारा, बस डरो आग से, या तो डरो आग से। तो चलिए जी, फत्तकुन्नारा, तो डरो, यानी तुम सब डरो आग से। अल्लिम, R5S 10 लाउड, ये आप जानते हैं कि आपने 5 सेकंड तक रिलैक्स होके काम करना है, सॉरी 10 सेकंड तक 5 सेंसेस को यूज करते हुए, और लाउड ऊंची आवाज में। तो जब भी वीडियो देख रहे होंगे तो आपने ये R5S 10 लाउड को यूज करना है। तो फत्तकु नारा के टुकड़े करें, फा, इत्तकु और अन्नार। नार कहते हैं आग को। और आगे क्या रहा है, अल्लती, अल्लती, अल्लदी, अल्लती, अल्लदी मुजक्कर के लिए, और अल्लती मुअन्नस के लिए होता है। अल्लदी आपने पढ़ा था ना, जो, अल्लदी, अल्लदीना उसका जमा होता है, जैसे सुरात अल्लदीना, रास्ता उन लोगों का जो, ठीक है, जिनका। तो अल्लजीना जमा के लिए, और अल्लजी किसके लिए होता है, वाहिद के लिए। लेकिन ये है मुजक्कर के लिए। मुअन्नस के लिए क्या होता है, अल्लती, जो, ठीक है, अल्लजी का मुअन्नस क्या होगा, अल्लती। अब ये अल्लती मुअन्नस क्यों आ रहा है, क्योंकि पीछे नार की बात हो रही है, ठीक है। तो डरो आग से। अच्छा, ये किसी का माइक ओपन है, मैं इसको बंद कराऊं सबको। जी, तो फत्तकुन्नार, तो डरो आग से, अल्लती, जिसका, यानी जो, यहाँ पे जो है इसका मतलब होगा जिसका। तो नार का यानी आग का, अल्लती, आग की बात हो रही है। तो नार क्या है, नार मुअन्नस है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान में रखें कि जहन्नुम के जितने भी नाम है ना, वो मुअन्नस ही है। ये आप थोड़ा सा इस पॉइंट को नोट भी कर लीजिए, जहन्नुम के जितने भी नाम है वो क्या है, वो मुअन्नस है। क्योंकि इसमें अन्नार में कोई आपको मुअन्नस की निशानी नजर नहीं आ रही। तो ये बस आपने याद रखना है कि ये नार क्या है, ये मुअन्नस है, ठीक है जी। और जहन्नुम के जितने भी नाम है वो क्या है, वो मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक पॉइंट है, एक हिंट है, इसको याद रख लीजिएगा। अल्लती, जो, वकूदुहा, टुकड़े करें इसके, वकूद और हा, सॉरी, वकूद एक ही टुकड़ा है, वकूद कहते हैं ईंधन को, वकूद और हा उसका, किसका, नार का। तो नार मुअन्नस है तो आगे भी हा आ रहा है, यानी जिसका ईंधन होंगे। क्या ईंधन होंगे, अन्नास, इंसान, वल हिजारा, और पत्थर, हिजारा आपने याद रखना है। तो चलिए, फत्तकुन नारा, तो डरो आग से, अल्लती, जो, वकूदुहा, ईंधन उसका, यानी जिसका ईंधन। इसको सीधा करने के लिए हम क्या करेंगे, जिसका ईंधन, अल्लती जो, वकूदुहा
ईंधन उसका, ईंधन यानी फ्यूल जिसे हम कहते हैं, जो जलने वाली चीज होती है, तो उसका ईंधन, उसका फ्यूल क्या होंगे? अन्नास, लोग, ये तो आप जानते हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, तो नास इंसान को कहते हैं, लोगों को। वल हिजारा, और पत्थर, और हिजारा जमा है हजर की, और हजर अस्वद, इससे आप याद रखेंगे खाना काबा के जो कोने में लगा हुआ है एक पत्थर है, हजर अस्वद हम कहते हैं, तो काला पत्थर, अस्वद कहते हैं काला, और हजर कहते हैं पत्थर को। तो यहाँ से आप याद रखेंगे हजर अस्वद से, यानी काला पत्थर। तो हजर की जमा हिजारा होती है, पत्थर। तो उस आग से डरो जिसकी, जिसका ईंधन, जिसका फ्यूल क्या होंगे? अ, इंसान होंगे और पत्थर होंगे। अलिम वल हिजारा, पत्थर। उइद्दत लिल काफिरिन, जो तैयार की गई है, उइद्दत। अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, उइद्दत जो है ये असल में है पैसिव। जैसे हमने पढ़ा था ना QC1 में, लम यलिद वलम यूलद, यानी उसने नहीं जना, वलम यूलद, और वो नहीं जना गया। तो ये पैसिव का आप उंगली इस तरह उल्टी करते हैं ना, यानी फेले मजहूल जिसे कहते हैं, कि उसने लम यलिद, नहीं जना, उसने जना, वलम यूलद, वो नहीं जना गया, तो पैसिव हो गया। इस तरह ये असल में था इसमें था अद्दा, और ये अद्दत था, तो ये हो गया उद्दत। अद्दत होता है उसने तैयार की, ये अद्दा उसने तैयार किया, और अद्दत उस मुअन्नस ने तैयार की, तो ये उद्दत हो गया, जो तैयार की गई। क्योंकि पीछे नार की बात हो रही, तो नार मुअन्नस है, तो नार तैयार की गई, यानी आग तैयार की गई है, उद्दत यानी वो तैयार की गई है, आग तैयार की गई है। तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए सब लोग, TPA के साथ अपना लेफ्ट हैंड उंगली को उल्टा कीजिए, और ये राइट साइड पे, जो तैयार की गई है, मुअन्नस है, उइद्दत, जो तैयार की गई, ये फेल मजहूल है, पैसिव वॉइस है, ठीक है जी। उइद्दत ये असल में था अद्दत, उसने तैयार किया, उइद्दत पैसिव हो गया, जो तैयार की गई है। अल्लिम लिल काफिरीन, काफिरों के लिए, ली, लिए, अल काफिरीन, काफिरों, तो ये आप जानते हैं, यानी वो आग किसके लिए तैयार की गई है? काफिरों के लिए। 1400 साल से अब तक कुरान की इस चैलेंज का कोई जवाब नहीं दे सका। यानी पीछे जो हमने पिछली आयत में पढ़ा था, अल्लाह ताला ने फरमाया था काफिरीन से कि तुम कोई कुरान, अगर तुम्हें इसमें शक है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम्हें इसमें किसी किस्म का शक है, तो तुम इसकी तरह की कोई सूरत भी बना के लेके आओ। तो अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया था, और यहाँ पे अल्लाह ताला उसका यही कह रहा है कि फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, बस अगर तुम ना कर सको, और तुम हरगिज ना कर सकोगे। इस कुरान का जो चैलेंज है, 1400 साल से अब तक किसी ने इसका जवाब नहीं दिया, और दे भी नहीं सकता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अरब के लोग जो है वो फसाहत व बलागत, लुगत की फसाहत व बलागत के माहिर थे। इस्लाम की दावत को रोकने के लिए उन्होंने जंगें की हैं, यानी एक मुश्किल काम किया, मगर वो कुरान के मुकाबले में कोई एक सूरत भी न लेके आ सके, इस चैलेंज का जवाब ना दे सके। अगर वो कर सकते होते तो उसी वक्त कर लेते, उन्हें इतनी मुश्किलात से, इतनी जंगें न गुजरना पड़ता, इतनी मुश्किलात से न गुजरना पड़ता। तो आग लकड़ी वगैरह से जलाई जाती है, आगे जो बात हो रही है, फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, मगर जहन्नम की आग में इंसान खुद ईंधन होगा, यानी इंसान खुद फ्यूल होगा। यानी इसके जिस्म का जरा जरा जल उठेगा, जिससे तकलीफ कई गुना जो है ज्यादा हो जाएगी। तो अल्लाह ताला से हम यहाँ पे दुआ भी करेंगे कि अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा हम सबको, आमीन या रब्बल आलमीन। वहां पर पत्थर भी ईंधन होंगे। यहाँ पर जिन पत्थरों का जिक्र है, शायद उससे मुराद बुत है। उन बुतों को देखकर इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी कि इन झूठे बुतों की इबादत ही की वजह से मैं इस आग में जल रहा हूँ, वल्लाहु आलम। तो इसका तसव्वुर कीजिए, और अल्लाह ताला से दिल से दुआ कीजिए हम सब मिलके कि अल्लाह हमें आग, जहन्नुम की आग से हमें बचा। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं जी, सब लोग मिलके जरा। फ़इल्लम, मेरे साथ सब लोग मिलके किया करें। फ़इल्लम, फ़इन, पस अगर, लम तफ़अलू, तुम ना कर सको, लम तफ़अलू, तुम ना कर सको, वलन, और तुम हरगिज ना कर सकोगे। बस अगर तुम ना कर सको, और तुम हरगिज ना कर सकोगे, क्या ना कर सकोगे? यानी पीछे जो बात हो रही थी कि तुम कुरान की तरह की कोई सूरत बना के ले आओ, तो तुम ये नहीं कर सकोगे। फत्तकू, तो डरो तुम सब, अन्नारा, आग से, फत्तकुन्नारा, तो डरो आग से, अल्लती, जो यानी जिसका, वकूदुहा, ईंधन उसका, ईंधन उसका। अच्छा, ये अल्लती को अगर पकड़ लेंगे ना, वकूदुहा उसका, यानी ये जो, उसका यानी उसका, यानी जो है वो उसकी बात हो रही, जिसका, वकूदुहा उसका, यानी जिसका ईंधन, वकूदुहा जिसका ईंधन, नासो इंसान है, वल हिजारा और पत्थर है, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, और इद्दत जो तैयार की गई है, और इद्दत जो तैयार की गई है, लिल काफिरीन, काफिरों के लिए। अल्लिम
اس को लाजमी तर्जमा किया कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद है कि तर्जमे को सीखना है। तो अभी यहाँ पे कुछ चीजें आपके लिए हो सकता है थोड़ी सी लग रही हो आपको, नहीं लग रही हो, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे आपकी ग्रामर परफेक्ट होती जाएगी, तो ये बहुत आसान लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये आयत कंप्लीट हुई। तो उसके बाद अगली आयत को हम लेते हैं, पहले इसका तिलावत सुन लेते हैं, फिर उसके बाद उसका तर्जुमा और तशरीह। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और आप खुशखबरी दें उन लोगों को जो ईमान लाए और अमल किए नेक, कि उनके लिए बागात हैं, बहती हैं उनके नीचे से नहरें, जब कभी भी वो दिए जाएंगे उन बागात में से कोई फल खाने के लिए, तो वो कहेंगे ये वही है जो हम दिए गए थे इससे पहले, हालांकि उन्हें दिया गया इससे मिलता जुलता। और उनके लिए उसमें पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वबश्शिर, और आप खुशखबरी दें। ये बशिर अमर का सीगा है, किसी एक के लिए, वाहिद के लिए। बशिर खुशखबरी दे, यानी तू खुशखबरी दे। तो वबशिर, चूंकि अल्लाह ताला अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहा है कि खुशखबरी दे, तो हम अदब के लिए क्या आप लगाएंगे, और आप खुशखबरी दो, यानी आप खुशखबरी दें। ठीक है जी, एक की बात हो रही है। तो वबशिर, और आप खुशखबरी दें। अल्लदीना, उनको, ये तो आप जानते हैं कि उसी वन में हम पढ़ चुके हैं, अल्लदीना उनका या उन लोगों को, आमनु ईमान लाए। आमनु ईमान लाए, आमना एक वो ईमान लाए, आमनु वो सब ईमान लाए। वबशिरिल्लज़ीना आमनु, और आप खुशखबरी दें उन लोगों को जो ईमान लाए। एक दफा फिर इसको रिपीट कीजिए जी। वबशिरिल्लज़ीना आमनु, और आप खुशखबरी दें उनको, उन लोगों को जो ईमान लाए, जो अल्लाह, जिन्होंने अल्लाह ताला की बात को मान लिया। तो उर्दू में भी बशारत बुशरा इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है खुशखबरी देना। वह आमिलू, और अमल किए उन्होंने। आमिलू, आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किए। वह आमिलू उन्होंने अमल किए, कौन से अमल, सालिहात, यानी अल अमालुस सालिहात, नेक अमाल। कौन से अमाल, अल अमालुस सालिहात, नेक अमाल। सालिहात कहते हैं नेक को, सालिहा की जमा सालिहात। वह आमिलुस सालिहात, और उन्होंने अमल किए नेक। अन्ना के, अन्ना आप जानते हैं, और कहाँ से याद रखेंगे अन्ना का मीनिंग। अन्ना का मतलब के होता है, अन का मतलब भी के, अन्ना का मतलब भी के। तो किसी को पता है कि ये कहाँ से हम याद रखेंगे अन्ना, इसका एग्जाम्पल। أشهد अशहदु أن अन्न محمد रसूल अशहदु أشهد अन्ना أن محمد मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक्सीलेंट सिस्टर शमीम, और दूसरी सिस्टर कौन थी? हाजरा बेगम थी शायद, मेरे ख्याल में। जजाकल्लाह, माशाल्लाह आपने याद रखा हुआ है। तो अन और अन्ना का मतलब क्या है, कि। अशहदु अन्ना, ठीक है, या अशहदु अल्लाह, तो वहां से आप याद रखेंगे अन और अन्ना का मतलब। तो अन का मतलब के। लहुम उनके लिए, आप जानते हैं लहू लहुम उन सब के लिए। अन्ना लहुम के उनके लिए, यानी जो पीछे बात हो रही है, जिन्होंने नेक अमाल किए, जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, उनके लिए क्या है, जन्नात, बागात है। जन्नात कहते हैं बागात। जन्ना, जन्नात है, जमा है जन्ना की। तजरी, अच्छा ये इसको पूरा पहले पढ़ते हैं। तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे बहती हैं नहरें। तो ये जो नहर है अनहार, ये है जमा, और ये जमा मुकस्सर है। ठीक है, जमा मुकस्सर है। तो जमा मुकस्सर की जब भी पीछे को आएगा, फेल आएगा, तो वो मुअन्नस में आता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अनहार क्या है, देखे ना, नहर, नहर की जमा क्या होती है। वैसे तो अगर हम देखें नहरुन, तो उसकी जमा क्या होनी चाहिए, आखिर पे वाव नून या नून लगाना चाहिए। तो ये जमा मुकस्सर है। नहर की जमा नहरून नहीं है, नहरून नहीं है, नहरीन नहीं है, बल्कि क्या है, अनहार। तो ये टूटी हुई जमा है। तो जब भी जमा मुकस्सर आएगी, उसके साथ अगर पीछे कोई फेल आ रहा है उसके साथ, तो वो मुअन्नस में आएगा। ठीक है, मुजक्कर में, सॉरी, वाहिद मुअन्नस, एक के लिए, बेशक जमा हो लेकिन वो वाहिद होगा। अब ये तजरी, एक के लिए, तजरी यानी बहती है, मुअन्नस है, क्योंकि अनहार आ रहा है ना। तो ये आगे की कुछ बातें अभी आप थोड़ा सा इसको होल्ड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो अभी हम क्या कहेंगे, तजरी बहती है, ये तो आप जानते हैं। जरा, इसको आगे हम देखते भी हैं, जरा वो बहा। ठीक है, यजरी, तजरी, तू बहता है, तो ये तजरी उसके मुअन्नस के लिए वो बहती है। क्या बहती है, अनहार, आगे जो बात हो रही है नहरें। तजरी मिन, बहती है
से तहतिया नीचे, उसके नीचे, किसके नीचे, अ, उन बागात के नीचे, ठीक है, उन बागात यानी के नीचे, अल अनहार नहरें, यानी उन बागात के नीचे क्या बहती है जी, नहरें बहती हैं। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तजरी बहती है, मिन तहतिहा उनके नीचे, हल अनहार नहरें, एक दफा फिर, तजरी मिन तहतिहल अनहार बहती हैं उनके नीचे नहरें। अल्लिम, कुल्लमा जब भी, जब कभी, इसको याद रखना है, कुल्लमा का मतलब क्या है, जब कभी, कुल्लमा जब कभी, रुज़िक़ू वो रिस्क दिए जाएंगे। अच्छा, आज की आयत में पैसिव ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, पैसिव मेरे वॉइस। जगह ना बंद करो। अच्छा, ये काइंडली माइक्स को बंद रखें, इसका ख्याल करें। रुज़िक़ू ये था रजा का, और रजाकू, तो रजाकू उन सब ने रिस्क दिया, रुज़िक़ू वो रिस्क दिए गए। तो मेरे साथ टीपीए करें, रजाकू उन सब ने रिस्क दिया, और रुज़िक़ू उनको रिस्क दिया गया, यानी वो रिस्क दिए गए, ठीक है, रिस्क दिए गए। तो ये रजाकू, रजाकू से रुज़िक़ू वो रिस्क दिए गए, ये पैसे वॉइस है। तो इसको देख लीजिए, ठीक है जी, चले। तो रोजे को वो रिस्क दिए गए, मिनहा यानी उसमें से रिस्क दिए जाएंगे, किस में से, मिनहा उसमें से, उन बागात में से, मिन समरतिन वो दिए जाएंगे इन बागात में से, रोजे को दिया गया, ठीक है, मिनहा उसमें से, मिन समरतिन कोई फल, उन बागात में से जब कोई फल उन्हें दिया जाएगा, समरा फल को कहते हैं रिस्कन, खाने के लिए, और रिस्क कैसे कहते हैं, खाने के लिए। तो रोजे को मिनहा वो दिए जाएंगे उसमें से, मिन समरतिन कोई फल, यानी फल में से, तो हम उसको कहेंगे कोई फल। वैसे में का मतलब से, समारा फल, तो फल में से यानी कोई फल, फल में से का मतलब है कोई फल, कोई फल, रिज्कन खाने के लिए। अल्लिम, तो यहाँ पे क्या बात हो रही थी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको खुशखबरी सुना दीजिए, जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए, तो उनके लिए क्या है, बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और जब कभी भी उनको रिस्क दिया जाएगा उसमें से कोई फल खाने के लिए, तो क्या होगा, आगे आगे इसकी बात चल रही है। चलिए, ये चूंकि इसका एक फ्रेज था, समरा, समर हम जानते हैं उर्दू में भी, लेकिन अखरजा भी मिन समरात हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं समरात, पिछली आयत में भी उसको देख चुके हैं। तो कालू वो कहेंगे, कालू वो कहेंगे, हाजल्लजी ये वो है, हाजल्लजी ये वो है, जो वजह लजी से आ जो रहा है, कुछ ये कर रोजिकना। दूंगी तो ये नहीं आए। जी सिस्टर बिल्कुल वकारुनिसा, आपकी माइक ओपन हो रहा है बार बार। रुजिकना ये था रजाकना, हमने दिया, रुजिकना पैसे वाइस है, उल्टा करके इशारा अपनी तरफ करें, और रुजिकना हम दिए गए थे, रुजिकना हम दिए गए थे, ये उल्टा करेंगे, ठीक है जी। तो ये रजाकना इस तरह था, रुजिकना पैसे हो गया, हम दिए गए थे। वो कहेंगे ये तो वही है जो हम दिए गए थे, मिन कबलू इससे पहले, मिन कबलू इससे पहले, यानी जन्नत में जब उनको एक दिया जाएगा फल, तो कुछ देर बाद उसी तरह का फल उनको दिया जाएगा, तो वो क्या कहेंगे, ये तो वही है जो हमें पहले दिया गया था, मिन कबलू इससे पहले दिया गया था। वो ऊतू हालांकि, अच्छा वाव का मतलब यहाँ पे हालांकि आ रहा है, वाव का अक्सर जगहों पे आपको मानिंग मीनिंग जो नजर आएगा हालांकि, ये आगे हम देखेंगे, ये वाव हालिया होता है, तो बहरहाल इसको अभी हम डिस्कस नहीं करते, तो आपके लिए परेशानी ना बने। वाव का मतलब यहाँ पे क्या है, हालांकि, यानी वो उस हाल में थे। उतू ये था अतऊ, ठीक है ना, अता उसने दिया, अतऊ उन सब ने दिया, और उतू वो दिए गए, उतू वो दिए गए, ये भी पैसिव है, तो आज की आयत में पैसिव ज्यादा आ रहे हैं। ये था अतऊ, क्या था, अतऊ उन सब ने दिया, उतू उतू वो दिए गए, वो उतू हालांकि उन्हें दिया गया, बिही उसमें से, यानी उन्हें दिया गया था उसमें से, किस में से, मुतशाबिहा मिलता जुलता, हम उर्दू में भी मुशाबिहत लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो ये मुतशाबिहा मिलता जुलता, उससे मिलता जुलता। तो फातु बिसूरा से आप उतू याद रख सकते हैं, फातु बिसूरा ले आओ कोई सूरत, हम पीछे पढ़ चुके हैं, फातु ले आओ, बस ले आओ तुम सब कोई सूरत, फाइतू था ना, तो यहाँ से आप उतू याद रख सकते हैं, बहरहाल। तो चलिए जी, प्रैक्टिस कीजिए, नया फ्रेज है, वो उतू हालांकि उन्हें दिया गया था, बिही उसमें से, मुतशाबिहा मिलता जुलता, वो उतू भी मुतशाबिहा हालांकि उन्हें दिया गया उससे मिलता जुलता, बिही उससे मिलता जुलता, यानी वो जो पहले उनको ये फल दिया गया मुशाबत था। मुशाबत से आया ना, ये मुशाबत से आया ना, मुतशाबिह मिलता जुलता। जी 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 सिस्टर, बिल्कुल इसी तरह है। तो उनसे मिलता जुलता उन्हें दिया गया था, यानी जो फल उनको दिया गया उससे मिलता जुलता था। वलहुम और उनके लिए, और उनके लिए, फीहा इसमें,
फीहा इसमें किस में बात हो रही है, वो जन्नात की जो बात हो रही थी, ठीक है, बागों में, जन्नत में, जन्नात में, बागों में। तो ये फीहा उसी को जाहिर कर रहा है। फीहा उसमें अज़वाजुन बीवियां, मुतहरतुन पाकीज़ा, यानी पाकीज़ा बीवियां। तो अज़वाजुन मुतहरा, पाकीज़ा बीवियां, उर्दू में हम तहारत इस्तेमाल करते हैं, तो मुतहरा वहां से आप याद रख लेंगे, तहारत से, बल्कि हम ये किसी वन में पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल में, मुतहरा। तो पाकीज़ा मुतहरा, ताहिर से, तहूर से, तहारत से आप याद रख सकते हैं। अज़वाजुन मुतहरा, पाकीज़ा बीवियां। प्रैक्टिस कीजिए, अज़वाजुन मुतहरा, पाकीज़ा बीवियां, यानी उसमें उनके लिए होंगी पाकीज़ा बीवियां, या जोड़े भी हम करते हैं उसका तर्जुमा अज़वाज का। वहुम फीहा, और वो, वहुम फीहा, और वो सब उसमें, यानी उस जन्नत में, खालिदून हमेशा रहेंगे, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तो जब उनको फल दिया जाता है, पिछली आयत में, आयत का टुकड़ा जो था, तो जन्नत में होंगे जब वो, तो वो कहेंगे कि ये तो वही है जो उससे पहले हमें दिया गया था अभी। तो वो हालांकि उन्हें दिया गया होगा, वो तू भी मुतशाबिह, हालांकि उन्हें उसे मिलता जुलता दिया गया होगा, और उसमें होंगे उनके लिए पाकीज़ा बीवी, और उसमें वो हमेशा रहेंगे। वबश्शिर लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात, खुशखबरी है उन लोगों के लिए। अच्छा, इससे पहले पिछली आयत में क्या था, हमने वईद की बात हो रही थी काफिरों के लिए, जिनको चैलेंज भी दिया गया था और वो उसको पूरा नहीं कर सके, तो उसके लिए उनकी जो है वो नार की, यानी आग की वईद थी। उसमें उनके लिए धमकी थी कि उसमें वो उसका ईंधन होंगे, पत्थर भी और इंसान भी। अब यहाँ पे खुशखबरी दी जा रही है कि अल्लाह ताला उनके लिए जो आमनु नेक अमल किए, और जिन्होंने सॉरी ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और जिन्होंने नेक अमल किए, तो ये दोनों चीजें बहुत अहम है। क्या चीज, ईमान लाना, अल्लाह ताला को मानना, दिल से मानना, और नेक अमाल करना। तो ये ईमान और अमाल सालेह, ये बुनियादी चीजें हैं। अन्न लहुम जन्नत, वैसे अगर आप देखें तो वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक, वल असर आपने पढ़ा था ना, कसम है जमाने की, अल्लाह ताला ने जमाने की कसम खा के कहा था कि इंसान घाटे में है, लेकिन वो लोग नहीं। तो चार काम है आखिरत में कामयाबी के लिए, क्या, इन्नल इंसान लफी इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए, नेक अमल किए, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, जिन्होंने उसमें क्या था, आमिल साथ है, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, जिन्होंने हक की नसीहत की और सब्र की नसीहत की एक दूसरे को। तो ये चार बातें जरूरी हैं। तो चलिए, व आमिनू व अमिलुस सालिहात, नेक अमल किए और ईमान लाए और नेक अमल किए, तो क्या है, अल्लाह ताला उनके लिए उनका इकराम करेगा, उन्हें इज्जत अता करेगा। मुख्तलिफ किस्म की नहरें उनके घरों के नीचे से बहती रहेंगी, और उनके लिए बागात होंगे, शहद की नहरें है, दूध की नहरें है, जैसे और भी आयत में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो उनके नीचे नहरें बहती होंगी, तो उनके लिए बागात होंगे। और जन्नत में मिलने वाली नेमतें अलग हैं, अलग अलग किस्म के फल, और बहुत सी इनकी जो कुरान की आयत है, इनमें जरा इसको पढ़िएगा तसव्वुर से, एहसास के साथ, कि तो जो जन्नत की नेमतें हैं अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए कैसी तैयार कर रखी है। अल्लाह ताला हर खाने के बाद उनको सरप्राइज देगा। जब भी उनको कोई फल दिया जाएगा तो वो कहेंगे, यानी वो तो भी मुतशाबिहा, कि ये फल तो पहले दिया गया था अभी हमें, लेकिन वो उससे मिलता जुलता होगा, लेकिन हर वक्त उसका मजा मुख्तलिफ होता जाएगा। तो जन्नत में उन्हें पाकीज़ा बीवियां भी अता की जाएंगी, जो जिस्मानी तौर पर भी पाक साफ होंगी और इखलाकी तौर पर भी पाकीज़ा होंगी। वो लोग हमेशा हमेशा, और सबसे जो अहम बात है कि वो जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। जैसे ये दुनिया आरज़ी है, इसके बाद मौत है, तो जन्नत में हमेशा हमेशा की जिंदगी है। और देखिए, सोचिए, यहाँ पे हम जरा तसव्वुर करते हुए सोचेंगे कि कितनी बेवकूफी की बात है कि हम इस दुनिया की इस छोटी सी जिंदगी में, मुख्तसर सी जिंदगी में, जो कि खत्म हो जाएगी, हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करके आखिरत की हमेशा की खुशी को खो दें। तो सोचिएगा कि समझदारी का हमारे यहाँ क्या पैमाना है और क्या होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें इसकी समझ अता फरमा, और हमें हमें जो है आखिरत में कामयाबी अता फरमा, जन्नत अता फरमा, हमें आग से बचा। इन आयत और गुज़श्ता आयत के तीन अहम उन्वान क्या है, पिछली आयत को हम देखें तो तौहीद का जिक्र हुआ, जैसे उअबुदू रब्बकुम, इबादत को अपने रब की, रिसालत का जिक्र हुआ, नज़्ज़लना अला अब्दिना, कि हमने अपने बंदे पे नाजिल किया। और अब आखिरत की बात हो रही है, जैसे नार की और जन्नात की बात है, तो आखिरत का, तो कुरान की वैसे भी ये तीन ही ज्यादातर मौजू है, तौहीद, रिसालत और आखिरत। इन आयत और गुज़श्ता आयत में ये तीन अहम उन्वान है, तो इसको याद रख लीजिए। इन आयत और गुज़श्ता आयत में क्या तीन अहम उन्वान है, तौहीद, रिसालत और आखिरत। अलिम, चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। वबश्शिर, और खुशखबरी सुना दें आप, अल्लज़ीना,
उन लोगों को जो आमनु ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात और अमल किए नेक, इन्नलहुम ये उनके लिए जन्नात बागात है। और आप खुशखबरी सुना दें, जो लोग ईमान लाए और अमल किए नेक उनके लिए बागात है, तजरी बहती हैं, मिन ताहतिहा उस उनके नीचे, अनहार नहरें बहती हैं उनके नीचे नहरें, कुल्लमा जब कभी, रुज़िक़ु रिस्क दिए जाए, सॉरी रुज़िक़ु वो दिए जाएंगे, मिनहा उसमें से, इन समरा कोई फल, जब कभी वो दिए जाएंगे उन बागात में से कोई फल, रिज़्क़न खाने के लिए, अलिम क़ालू तो वो कहेंगे हाज़ल लज़ी ये तो वही है जो रुज़िक़ना हमें दिया गया, मिन क़ब्लु इससे पहले, वो उतू हालांकि वो दिया गया होगा, बिही उससे, मुतशाबिहा मिलता जुलता, यानी हालांकि उन्हें दिया होगा उससे मिलता जुलता, वलहुम फीहा और उनके लिए उसमें, अज़वाजुम मुतहरा पाकीज़ा बीवी होंगी, वहुम फीहा खालिदून और वो उसमें हमेशा रहेंगे, खालिदून हमेशा रहेंगे, खालिद हमेशा रहने वाला और खालिदून हमेशा रहने वाले, वो हमेशा उसमें रहने वाले होंगे, हमेशा रहेंगे। अलिम तो इसका सर तर्जुमा लाजमी। ये एक सवाल है, 24 नंबर आए थे ना, वबशर लजीना आमनू व आमिलु स्वालिहाती। ये स्वालिहात अमल जो है, अमल है वो, ये तो अमाल जो है ये मुज़क्कर है। स्वालिहाती नेक जो है वो मुअन्नस नहीं है, ये मुझे सालिहात का पता करना, ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है? अच्छा, ये वैसे मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये बातें हैं आगे की। तो असल में अभी जैसे हमने बात की ना, ये तजरी भी हमने पढ़ा था, बहती है, ये भी मुअन्नस है, जी जी। ठीक है। और आगे अनहार आ रहा है तो उसके साथ ये आ रहा है, ये जो आमिलु सालिहात है ना, ये आपकी बात ठीक है कि ये मुअन्नस है। तो आमिलु उन्होंने अमल किए, तो ये क्यों आ रहा है, मैं सिंपल बता दूंगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आप इसको याद रखें, आपने परेशान नहीं होना। इसमें कुरान मजीद में कुछ महजूफात है, कुछ चीजें छुपी होती हैं। तो असल में आप इसको ज़हन में ये रखें कि ये अमाल अस्सालिहात, ये अमाल अस्सालिहात। वो आमिलू उन्होंने क्या किया, कौन से अमल किए, कौन से अमल किए, अल अमाल अस्सालिहात। असल में ये इस तरीके से है, लेकिन ये बातें आगे की आपको बताने की ये अभी जरूरत नहीं होती, और हमें बतानी भी नहीं चाहिए ताकि आप परेशान हो। तो अल अमाल जो है वो जमा मुकस्सर है, अल अमाल क्या है, जमा मुकस्सर है। तो जमा मुकस्सर के साथ जो है ये सालिहात जैसे आ रहे हैं, ये दोनों आ सकती हैं, जमा की सूरत में भी आ सकती है मुअन्नस, और वाहिद की सूरत में भी आ सकती है। तो ये असल में अल आमाल अस्सालिहात, आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन अभी मैं इसलिए इसमें नहीं जाना चाहता, ये चूंकि QC6 लेवल का आगे का है, QC5 की बात है, तो अभी आप इसको इतना याद रखेंगे, ठीक है, कि अल आमाल इसमें अंडरस्टूड है, ठीक है, जिसको हम इसमें जिक्र नहीं करें। जज़ाकिल्लाह खैर। वही जी। तो हम कहाँ पे थे, आज टाइम हमारा ज्यादा हो रहा है। चलिए जी, तो आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारा लेवल अपग्रेड होता जाएगा, ये चीजें आप खुद से इसको समझना भी शुरू कर देंगे। चलिए जी, असबाक एक दफा फिर देख लेते हैं। वईद है, किसके लिए वईद है, यानी वईद क्या है, जिन्होंने इनकार किया उनके लिए आग की धमकी है। यानी जो पीछे चैलेंज दिया गया था कुरान का कि कोई सूरत बना के लेके आओ, उनके लिए वईद है, आग की धमकी है कि उन्होंने शक किया था कुरान पे। और बशारत है, किसके लिए बशारत है, ईमान लाने वाले नेक अमल करने वालों के लिए जन्नत की बशारत है। और जन्नत की नेमतें हैं, नहरें होंगी, पाकीज़ा फल होंगे उसमें, पाकीज़ा बीवी और हमेशा हमेशा का रहना। और अल्लाह ताला का दीदार भी होगा उन लोगों के लिए जिनके दर्जात बुलंद होंगे। तो अल्लाह ताला से पूरे तसव्वुर के साथ, दिल के साथ दुआ किया कीजिए। सब लोग जहाँ पे जब हम बैठे होते हैं, इन आयत को पढ़ रहे होते हैं, तो एक तसव्वुर हमारा बिल्ट हो चुका होता है। तो एक दूसरे के लिए हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें, डॉक्टर अब्दुल अजीज इब्राहिम साहब जिन्होंने ये कोर्स डिजाइन किया, इतना खूबसूरत हमें तसव्वुर एहसास का एक जो है वो दिया हमें, और इसकी तौफीक भी हमें मिली कि हम इसको समझ रहे हैं। तो हम उनकी छतरी में, उस ग्रुप की सूरत में, ये हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, हम उनकी पीछे चलते हुए जन्नत में दाखिल हूँ बगैर किसी हिसाब किताब के, और आखिरत में हमें बुलंद दर्जात अता फरमा। तो चलिए दुआ कीजिए जी। इसकी वजह से आपकी बुक में शायद लिखा हुआ है कि अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, कि अल्लाह हमें आग से बचा। और वो भी आप कर सकते हैं, ये भी दुआ है, इसको भी याद कर लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता, ए अल्लाह बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरी जन्नत का, वमा क़र्रबा इलैहा मिन कौली औ अमल, और उस अमल और कौल का, उस बात का और उस अमल का यानी सवाल करता हूँ जो करीब कर दे, ऐसी बात और अमल का जो जन्नत से करीब कर दे। और क्या, वअऊज़ु बिका मिनन नार, और मैं पनाह में आता हूँ तेरी, किससे, तेरी आग की, वमा क़र्रबा इलैहा, और मैं पनाह मांगता हूँ उस चीज से जो करीब कर दे इसके, मिन कौली और अमल, वो कौल और अमल जो उसके करीब करता हूँ, यानी आग के करीब करता हूँ, मैं उससे पनाह में आता हूँ तेरी में।
तो इस दुआ को हम कर सकते हैं, सुन्नत से साबित है। हाँ, तो तसव्वुर एहसास का इस्तेमाल करते हुए हम एहतसाब करेंगे, प्लान करेंगे। क्या प्लान हो सकता है इसका? एक आसान सा कि इंशाअल्लाह मैं कुरान और सुन्नत के मुताला करते हुए अपने ईमान को मजबूत बनाऊंगा और अल्लाह को खुश करने की नीयत से नेक काम करूंगा, क्योंकि आमनु व अमिलुस सालिहात, ये जरूरी है। जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है उन लोगों को जिन्होंने ईमान लाए और नेक अमल किए। ईमान और अमल सालेह जरूरी है, इसके लिए अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे। इसमार और अफ़ाल को लिख लेते हैं जल्दी से। नास, इंसान की जमा नास है। इंसान की जमा नास, इंसान जमा नास। कुल औज़ु बिरब्बिन नास से आप याद रख सकते हैं। और वल हिजारा, हजर की जमा हिजारा है, हजर अस्वद से याद रखेंगे। हजर की जमा हिजारा, हजर पत्थर को कहते हैं। और जन्नात, जन्ना और जन्नात, जन्नत वैसे भी जन्नत लफ्ज इस्तेमाल होता है, और इसको बाग भी कह सकते हैं, दोनों मीनिंग में। जन्नत जन्नात, जन्नत जन्नात। अल्लिम, प्रैक्टिस कीजिए। हजर की जमा हिजारा और इंसान की जमा नास। और इंसान की जमा शायद हमने उनास भी पढ़ी है, अलिफ के साथ उनास भी होता है गालिबन। तो चलिए जी, और क्या है? अनहार, नहर की जमा अनहार, नहर अनहार। और समरा ये पढ़ चुके हैं, समरात, हम पहले भी इसको कर चुके हैं मेरे ख्याल में, समरा समरात। और जौज की जमा अजवाज, जौज बीवी को कहते हैं। स्पाउस के लिए जौज इस्तेमाल होता है, बीवी मियाँ बीवी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और जोड़े के लिए भी होता है, जोड़ा भी कहते हैं। जौज अजवाज, जौज अजवाज। अल्लिम। तो अफआल को ले लेते हैं, तीन हरफी अफआल जो फतह नसरा दरबा के पैटर्न पे आ रहे हैं। तफअलू, असल में ये था तफअलूना, ठीक है, तफअलूना तुम सब करते हो। तो मेरे साथ, चूंकि हम इसको कर चुके हैं QC1 में। फआला उसने किया, फआला यफअलु, इफअल, फाइलुन, मफऊलुन और फिअलुन। तो ये हमारा QC1 का था, फतह के पैटर्न पे था। और आगे काफिरीन, ये भी हम कर चुके हैं मेरे ख्याल में। काफिरीन कुफर करने वाले, इनकार करने वाले। कफरा उसने इनकार किया। यकफुरु, उकफुर, काफिरुन, मकफूरुन, कुफरुन। अलिम। और उसके बाद आ रहा है जी आमिलू। तो आमिलू, उन सब ने अमल किया। आमिला ये हम कर चुके हैं, ये भी आमिला उसने अमल किया। ये अमलू, इअमल, आमिलून, मअमूलून और अमलून। अलिम, समय के पैटर्न पे आमिला। रज़ाका, इसको कर ले प्रैक्टिस। रज़ाका उसने रिस्क दिया। रज़ाका यरज़ुकु, उर्ज़ुक, राज़िकुन, मरज़ूकुन और रिज़्कुन। तो ये नसरा के पैटर्न पे है, ठीक है। रज़ाका नसरा, रज़ाका यरज़ुकु, उर्ज़ुक, राज़िकुन, मरज़ूकुन, रिज़्कुन। मेरे साथ इसको कर लिया करें पीछे, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी चीजें आप भी देखते जाएं, इसके रूट वर्ड्स लाजमी माजी से लेने आपने। खालदा वो रहा हमेशा, तो ये नया है। जैसे खालिदून है, ठीक है, खालिदून वो हमेशा रहेंगे, तो खालिद से है। खालदा यखलुदू वो रहा हमेशा। यखलुदू उखलुद, तो नसरा यंसुरु उनसुर। खालदा मेरे साथ, यखलुदू उखलुद, खालिदुन। और हमेशा रहने वाले का कोई किसी पे असर नहीं पड़ रहा ना, तो डैश मफूल नहीं है। खुल्दुन या खुलूदुन। एक दफा फिर, खालदा यखलुदू उखलुद, खालिदुन डैश खुल्द या खुलूद। अलिम। आसान से हैं, अब देख लेते हैं कमजोर अफाल जो हम पढ़ चुके हैं उस पैटर्न पे कौन से आ रहे हैं। तजरी, तो ये मोनस के लिए था। तजरी वो बहती है, ठीक है, वो बहती है। जरा से था, तो ये हम पढ़ चुके हैं। जरा वो बहा, यानी खून का बहना, पानी का बहना। तो मेरे साथ ये हदा की तरह, हदा यादी की तरह जरा। तो जरा मेरे साथ, जरा यजरी इजरी। एक दफा फिर, जरा यजरी इजरी। जारिम, यानी बहने वाला किसी पे असर नहीं पड़ता ना, तो डैश होगा मफूल, डैश। और जरायान, एक दफा फिर, जरा यजरी इजरी, जारिम डैश जरायान। अलिम। तो ये हदा यहदी की तरह है, ठीक है। और इसके रूट लेटर क्या होंगे? जीम रा या, माजी से आप इसको ले सकते हैं। और मुझे ये बता दें कि ये हदात हो गया, इसका कोड जरा हदा, ये किस बाब से आ रहा है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? दरबा, दरबा। दराबा। तो हदा को देखने कि हदा दराबा से आ रहा था, तो जरा भी दराबा बाब से आएगा। चलिए जी, आगे चलते हैं। कालू, ये तो ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। काला, यकूलू, कुल, काइलुन और मकूलुन, मकूलुन इलैहि भी होता है शायद। और कौलुन कहना। अ, अच्छा ये है उतू, तो वतू, और वो दिए गए, ये उतू था, ये मफूल था, तो असल में तो ये अतऊ, ठीक है, अतऊ उन सब ने दिया।
अतौ वो सब आए। वैसे अता का मतलब है वो आया, तो ये अतौ था, उससे फेले मजहूल यानी पैसे बढ़ना, तो ये क्या है, अता, वो आया। लेकिन अता भी, ये चूंकि आतू भी वो उतू भी आ रहा है ना, भी, तो भी जब भी आएगा उतू के साथ, तो वो आया साथ, मतलब क्या होगा, वो लाया। ठीक है, वो लाया, वो उतू भी जब उन्हें दिया गया, तो ये यहाँ पे ये होगा। तो हम सिर्फ अता का करेंगे, अता वो आया, तो हदा की तरह है, हदा या हदी की तरह क्या होगा, अता, मेरे साथ सब लोग, अता यति, इति, आतिन, मतियुन, इतियान। एक दफा फिर कर ले इसको, अता यति, इति, आतिन, मतियुन, इतियान, अलिम। और इसके रूट लेटर भी याद रखने हैं। इस फेल में कौन सी आपको नई चीज नजर आ रही है, कोई जरा डिफरेंट सी, कोई मुझे बता सकता है अता वाले में? सर इसमें हमजा वाला भी है, हमजा वाला है एक्सीलेंट, ये जबरदस्त। लेटर। सिस्टर सायरा का जवाब है, मेरे ख्याल में और भी किसी से आ रहा है, सिस्टर तनत भी थी। तो ये हमजा वाला भी है, चूंकि हमजा भी आ रहा है, हमजा ताया। एक बात तो होगी कि हमजा वाला है। दूसरा, ये सेहतमंद है या कमजोर है? कमजोर है, जो कमजोर है, या आ रहा है। तो क्योंकि इसके रूट लेटर में या आ रहा है, या कमजोर हर्फ है। तो जबरदस्त, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। तो ये हमजा वाला भी है और कमजोर भी है। तो पहला इसका क्या है, ये हमजा वाला है। ठीक है, सेकंड इसका कमजोर है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा कुरान पार्ट कंप्लीट हुआ। तो एक मुख्तसर सी ब्रेक हम करते हैं, कुछ 1-2 मिनट फिर स्टार्ट करते हैं आगे। जी, तो हमारा दूसरा पार्ट, जिसे हम ग्रामर पार्ट कहते हैं, सफा 4, इशारा ए के साथ की ग्रामर, यानी चौथे सफे का पहला इशारा। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए आसानी पैदा हो गई कि हम क्या कर रहे हैं, अफाल का इरादा कर रहे हैं। हम जो अफाल पढ़ चुके हैं ना पीछे, बस उन्हीं का इरादा हमने करना है। लेकिन अब ये करना है कि जैसे हम पहले हमने फतह पढ़ा था ना, पहला पहला टेबल, तो हम फतह स्टाइल पे आने वाले अफाल का इरादा करेंगे इस सबक में। लेकिन फतह स्टाइल पे आने वाले अफाल जो है, वो हम QC1 और QC2 दोनों में, ठीक है, हम जो QC1 में हम फतह के कर चुके थे, या QC2 में जो हम पढ़ रहे हैं, जितनी कुरान की आयत पढ़ी थी उसमें जो आ रहे थे, उनको भी हम करेंगे। तो पहले हमने सेहतमंद अफाल सीखे थे, फतह, नसरा, दारबा, सामिया, और इसकी कहानी आपको याद है। कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा, वरना मार पड़ेगी, दारबा, इसलिए सुन लो सामिया। तो ये आपको याद है। और फिर उसके बाद हमने कमजोर हरूफ सीखे, जिनके शुरू में कमजोर हर्फ आए, जैसे वहाबा, वादा, जिनके दरमियान में कमजोर हर्फ जैसे काला, आजादा, दरमियान में अलिफ आ रहा है, जिनके आखिर पर कमजोर हर्फ जैसे दआ, हदा, आखिर पे अलिफ और या आ रहा है। तो ये सारे क्या थे, शुरू में कमजोर हर्फ, दरमियान में, आखिर पे, ये सारे कमजोर फेल हम सीखे थे। और इसके लिए भी हम इसी तरह एक कहानी याद रखी थी, कि बल्कि कहानी को हम आगे देख लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़े थे यकसा हरूफ वाले, डबल हरूफ वाले, जिसमें जन्ना, दोल्ला हमने पढ़े थे, यानी 2 दफा नून आ रहा है और 2 दफा लाम आ रहा है। तो ये हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी। और इसी तरह हमने हमजा वाले अफाल भी मेरे ख्याल में देखे थे। तो चलिए, हर एक टेबल को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि जो पहले पढ़े थे फतह, नसरा, दरबा, समया, सेहतमंद थे, वो कुरान में 9,000 बार आए हैं। फिर हमने जो पढ़े थे वहाबा, वादा, काला, दादा, दादा, यानी कमजोर पढ़े थे, ये भी 9,000 बार है। और यकसा हरूफ वाले 1,300 बार, यानी 1,300 का मतलब है कि हर सफा पे 2 आपको यकसा हरूफ वाले नजर आएंगे। तो इसको जरा देखिए, हर 70 पे आ रहा है कमजोर, सॉरी, सेहतमंद फेल, हर 70 पे कमजोर, अ, कमजोर फेल वाला आ रहा है। और हर सफे पे 2 जो है वो यकसा आ रहे हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आपने इस मास्टर टेबल को याद रख लेना है, क्योंकि इसी के पैटर्न पे ये अल्फाज आ रहे हैं। तो कहानी क्या थी, दूसरी हम देख लेते हैं। हमने कहा था ना पीछे के फतहा, कुरान खोलोगे नसर, अल्लाह की मदद आएगी। तो अल्लाह ने मदद देने का वादा किया, अल्लाह ने अजर सवाब देने का वादा किया, तो हम कहेंगे अल्लाह ने देने का वादा किया। वहाबा, उसने दिया, वादा, उसने वादा किया, यानी अल्लाह ने देने का वादा किया। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, अल्लाह ने कहा ज्यादा अजर दूंगा, वाला, ज्यादा। ठीक है जी। शाह आप भी हम साथ मिला सकते हैं कि चाहूंगा, यानी अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मैं चाहूंगा तो ज्यादा अजर दूंगा, ज्यादा दूंगा। और दआ, हदा, यानी इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ, हदा, उसने दुआ की, उसने हिदायत दी, उसने हिदायत दी। तो यहां से याद रख सकते हैं। और यकसारूफ के लिए भी अच्छा गुमान रखो, जन्ना, वरना भटक जाओगे, दल्ला, दल्ला का मतलब है भटक जाना। तो ये हमने सीखी अल्हम्दुलिल्लाह। और सामिया के पैटर्न पे आने वाले खाफा और शाआ, ये सामिया के पैटर्न पे आने वाले, ये भी हमने सीखे अल्हम्दुलिल्लाह। तो कमजोर हमजा वाले अफाल आपने सीखे थे, इसमें कर लिए हमने या नहीं किए? जैसे अमरा, सअला, करा, वो भी हमने कर लिए थे मेरे ख्याल में, हमजा वाले। कर लिए जी, ये वो भी आपने
इसको भी याद रखना है। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम क्या करेंगे इस कोर्स में, यानी अगले जो 6 असबाक हमारे रह गए उसमें हम क्या करेंगे, कोर्स 1 जो हमने पढ़ा था और कोर्स 2 जो हम कर रहे हैं, यानी कुरान के पहले 5 सफ़ात से हर स्टाइल पर आने वाले अफाल की मिसालें लेंगे। तो हर स्टाइल, अब ये फतहा स्टाइल है, नसर स्टाइल है, ये सारे स्टाइल है, उस स्टाइल पे आने वाले अफाल जो हम QC 1 में कर चुके थे या QC 2 में जो हम पहले 5 सफ़ात पढ़े हैं कुरान के, उस उन आयात में इन स्टाइल में से जो अल्फाज हैं उनको हम बारी बारी लेके चलेंगे। तो पहले हम फतहा को ले लेते हैं स्टाइल पे, QC 1 और QC 2 में कौन कौन से आ रहे हैं। तो फतहा को हम ले लेते हैं जल्दी से, और हम 6 चाबियां लेंगे, क्योंकि आपको चाबियां अगर मालूम हो जाए तो आगे आसान हो जाता है। तो चलिए पहले फतहा हम कर लेते हैं 6 चाबियां। फतहा उसने खोला, और रेफरेंस क्या है, इजा जा नसरुल्लाह वल फतह, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह यानी कामयाबी। तो फतह के दो मतलब है, कामयाबी, ये फतह क्या है, फतह इजा जा नसरुल्लाह वल फतह ये मस्दर है। तो फतह के दो मतलब है, कामयाबी या खुलना। ठीक है, फतह उसने खोला या उसने कामयाबी दी, तो ये दोनों हो सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करें। फतहा, यफ्तहु, इफ्तह, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। तो ये हम QC 2 में कर चुके हैं। पहली जो चाबी है 3, ये है अफाल की, पहली चाबी है अफाल की, और अगली 3 चाबियां किसकी है, अस्मा की है, ये आपने याद रखना। चलिए जी, पहले आगे ले लेते हैं। फ़अला आपने किया था, उसने किया, फ़अला मेरे साथ सब लोग, यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन और फ़िअलुन, ये भी हम कर चुके हैं। पहली 3 फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल फेल की चाबियां, और फाइल, मफूल, फेल, ये अस्मा की चाबियां हैं। तो रेड वाली फेल की चाबियां और ब्लू वाली अस्मा की चाबियां हैं। तो चलिए, जअला उसने बनाया, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फिराशा वस्समा, यानी वस्समा बिना, यानी उसने बनाया, जो जिसने बनाया, जअला जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, जअला मेरे साथ, जअला उसने बनाया, यजअलु, इजअल, जाइलुन, मजऊलुन और जअलुन। तो फतह की तरह ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत अहम है। 346 बार कुरान मजीद में जअला आया है, इसी तरह फ़अला 105 बार है, और खदा ये कम है, लेकिन इसको भी आप याद रखेंगे। वमा यखदाऊना इल्ला अनफुसहुम, ये हम आयत में पढ़ चुके हैं ना पीछे। तो इन्हीं आयत में जो आ रहे हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं आयत में से हम ले रहे हैं, या आगे आयत में आएंगे फतह के पैटर्न पे आने वाले। तो ये पढ़ चुके हैं, वमा यखदाऊना, और वो नहीं धोखा देते, इल्ला अनफुसहुम मगर अपने आप को। तो यखदाऊना वो धोखा देते। तो खदा उसने धोखा दिया मेरे साथ, खदा, यखदाऊ, इखदा, खादिउन, मखदूउन और खिदाउन, और खदउन भी शायद पढ़ता। तो खदा के रूट लेटर भी आपने याद रखने हैं, खा दाल आइन, और कौन सा बाब है, फतहा, ये ऊपर वाला पहला जो था ये बाब है। तो अलिम, और उसके बाद हम पढ़ता ज़हबा, वो गया। तो यहाँ पे हम याद रेफरेंस के लिए, ज़हब अल्लाह बिनूरिहिम, अल्लाह ने छीन ली उनकी नूर को, उनकी बिनाई को। तो जहबा के साथ बी आएगा तो छीन लिया, जहबा के साथ बी आएगा तो उसका मतलब है छीन लिया, लेकिन सिंपल जहबा होगा तो वो गया। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए, जहबा वो गया, जहबा, यजहबु, इजहब, जाहिबुन, डैश, जहब। अल्लिम, इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे अंदाज से आपने। और कता उसने काटा, ठीक है, कता उसने काटा, कहाँ से याद रखेंगे, वयक्ताउना मा अमरल्लाहु बि अन युसला, और ये एक आयत है कि वो काटते हैं, वयक्ताउना वो काटते हैं, मा अमर अल्लाह जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, वयक्ताउना मा अमर अल्लाह बि अन युसला कि उसको मिलाया जाए। यानी ये रिश्तेदारी की बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने रिश्तेदारी को मिलाने का, रिश्तों को मिलाने का हुक्म दिया है, लेकिन उसको काटते हैं। तो वयक्ताउना मा अमर अल्लाह बि अन युसला, कि वो काटते हैं उसको जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसको मिलाया जाए। अन युसला नहीं आ रहा इसमें, लेकिन उसका मतलब ये। तो कता, यहाँ से आप इस फ्रेज से याद रखेंगे, इस आयत से, कता उसने काटा, यक्ताउ, इक्ता, कातिउन, मक्तूउन और कतउन। अल्लिम, इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे अंदाज से, बल्कि एक दफा फिर कर ले मेरे साथ, कतअ, यक्तउ, इक्ता, कातिउन, मक्तूउन और कतउन। कतउन काटना, ये मेरे ख्याल में मैथ में भी हम यूज करते हैं, उर्दू जो जानते हैं तो कता करना, काटना। चलिए, ये फातहा वाले आपने लाजमी याद रखने हैं। तो ये कितने थे, 6 मेरे ख्याल में है, 1 2 3 4 5 6, फतह को छोड़ के ये 6 हैं जो फतह के पैटर्न पे आ रहे हैं। तो फतहा उसने खोला या उसने फतह दी, फ़अला उसने किया, जअला उसने बनाया, खदअ उसने धोखा दिया, ज़हबा वो गया, क़तअ उसने काटा। तो ये किस पैटर्न पे आ रहे हैं सारे, ये फतहा पे, ये जो हमने QC 1 और QC 2 में हमने पढ़े हैं, ये 6 हैं। ठीक है जी। तो माशाल्लाह आपने 6 अफाल की मशक कर ली। आप पूरा टेबल भी आप बना सकते हैं ना,
جیسے قطع، قطعو، قطعتا، قطعتو، قطعتم، قطعنا، اور ہی قطعت، کر سکتے نا، یقطع، یقطعون، تقطع، اقطع، تقطعون، نقطع، ہی تقطع، اقطع، اقطع، لا تقطع، لا تقطع، قاطع، کاٹنے والا، ٹھیک ہے، مقطون جس کو کاٹا جائے، اور قطع کاٹنا. پورا ٹیبل تو آپ بنا سکتے ہیں اگر 6 چابی آ جائیں، اسی پیٹرن پہ چلے گا. تو بہرحال اس کو آپ نے پورا ٹیبل بھی بنانا ہے، کوشش کرنی ہے اپنے نوٹس بنائیں اس پہ، پورے ٹیبل بھی یہ بنائیں، اور اچھا ہے اگر آپ ڈسکشن گروپ میں اس کو شیئر کریں. بہرحال ماشاء اللہ آپ نے 6 افعال کی پریکٹس کر لی، جو قرآن میں 535 مرتبہ ہے یہ 6 افعال، الحمدللہ. تو قرآن میں تقریباً 130 ایسے افعال ہیں جو 1500 مرتبہ ہیں، اور یہ سب فاتحہ سٹائل پہ ہے، یعنی فاتحہ سٹائل پہ آنے والے 130 افعال ہیں جو قرآن میں 1500 مرتبہ آ رہے ہیں. تو یہ بہت ہے، میں اس لیے اس سٹائل کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور ہوم ورک کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہوم ورک کریں گے تو یہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی الحمدللہ. عربی بول چال لے لیتے ہیں. عربی بول چال کا بہت فائدہ ہے، اس سے آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے اچھی. تو عربی بول چال میں ہم صرف آپ کی اور میری بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہیں نا، فاتحہ اس نے کھولا تو جواب ہوگا اس نے کھولا فاتحہ، فتح ان سب نے کھولا تو جواب اس کا بھی فتح سے ہوگا. یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. جب آپ کی اور میری بات ہے تو یہ چینج ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں حل فتحتا، کیا تو نے کھولا؟ تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ نعم فتحتو، میں نے کھولا. ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ ہم اس کی پریکٹس کر چکے ہیں، یہ ٹیبل فتح، فتح والا، فاتحہ والا، اس کی ہم ایک دفعہ کر لیتے ہیں. آپ سنتے جائیں، ٹائم کو ہم تھوڑا سا بچا لیتے ہیں. باقی جو نئے ٹیبل ہیں ان کو ہم آخر پہ کریں گے. تو حل فتح تم، کیا تم سب نے کھولا؟ تو آپ نے دیکھیں، آپ نے میرا اشارہ دیکھنا ہے، میرا اشارہ کرنا نہیں ہے. جب آپ نے جواب دینا تو اپنے اشارے سے کرنا ہے تاکہ کنفیوژن نہ رہے. تو آپ جواب دیں، نعم فتحنا، بولتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے جواب دیں. اور اگر میں آپ سے کہتا ہوں حل تفتح، اشارہ اوپر ہے، تو آپ دیکھیں گے میرا اشارہ، حل تفتح، کیا تو کھولتا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم افتح، جی ہاں میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا. میں آپ سے کہتا ہوں حل تفتحون، میرا اشارہ دیکھیں، حل تفتحون، تو آپ کا اشارہ 4 انگلی ہونا چاہیے. نعم نفتح، تفتحون کا نون پکڑے اور واپس لیں، نفتح، یعنی جہاں پہ ڈراپ ہوا تھا تفتحون، نون پہ ختم ہوا تھا تو نون سے شروع ہوا نفتح، لیکن نفتحون نہیں کہنا، آخری نون ختم کر دینا ہے، 2 نون نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. تو تفتحون، نفتح، تو یہ اس طرح پکڑ کے واپس لے کے آئیں گے تو یہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. تفتحون، نون کو پکڑے، ختم ہو نون پہ، پکڑ کے گئے تو یہ ہو جائے گا نون سے شروع، نفتح علم. اور افتح کھول، تو آپ کہیں گے افتح، میں کھولوں گا. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کھولو، تو افتحو تم سب کھولو، اس کا جواب بھی مضارع میں ہونا چاہیے، میں کھولوں. یہ تو نہیں کہنا کہ افتحو آپ سے کہا جائے کہ تم سب کھولو، آپ یہ تو نہیں کہ میں نے کھولا، ماضی کی بات نہیں کریں گے، آپ مضارع کی کریں گے، فیوچر کی کریں گے، کہیں گے میں کھولوں گا. ٹھیک ہے جی، یا میں کھولتا ہوں. تو چلیے، افتح، افتحو جواب، افتحو جواب، نفتحو. یہ آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے، افتح کا جواب افتحو ہے اور یہ افتحو ہے. ٹھیک ہے، افتحو، تو وہ افتحو اور افتحو کو مکس نہیں کرنا. علم. اس کے بعد جعلہ کی ہم نے پریکٹس کر لی تھی، حل جعلتا، آپ سے کہا جائے گا کیا تو نے بنایا؟ تو آپ کہیں گے نعم جعلتو، جی ہاں میں نے بنایا. آپ سے کہا جائے گا حل جعلتم، کیا تم سب نے بنایا؟ تو آپ کہیں گے نعم جعلنا، جی ہاں ہم سب نے بنایا. تو آسان سا ہے. حل تجعلو، آپ کی طرف اشارہ ہے تو آپ اپنا جواب دیں، نعم اجعلو، جی ہاں میں بناؤں گا. حل تجعلونا، کیا تم سب بناتے ہو یا بناؤ گے؟ آپ کہیں گے نعم نجعلو، جی ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. تجعلونا کا نون پکڑے آخری، واپس لے، نون سے شروع کریں، رجعلو. یہ بہت آسان پریکٹس ہے. تجعلونا کہاں پہ ختم ہوا؟ نون پہ، نون کو پکڑے اور واپس لیں، شروع کریں نون سے، تو بن جائے گا نجعلو، جی ہم سب بناتے ہیں. علم. اور اجعل، بنا، کہیں گے اجلو، میں بناتا ہوں یا بناؤں گا. اور آپ سے کہا جائے گا اجعلو، تم سب بناؤ، تو آپ کیا کہیں گے؟ نجعلو، ہم سب بنائیں گے یا بناتے ہیں. میرے خیال میں آسان ہے، اس کی زیادہ ہمیں پریکٹس پیچھے کر چکے ہیں تو یہ ایک دفعہ ریوائز ہی ہو رہا ہے، تو ایک ایک دفعہ کافی ہے. اور فعلتا والا بھی ہم نے کر لیا تھا، اس کی پریکٹس فعلا والا پورا ٹیبل کیا تھا، اس کی عربی بول چال کی تھی. تو حل فعلتا، کیا تو نے کیا؟ نعم فعلتم، جی ہاں میں نے کیا. حل فعلتم، کیا تم سب نے کیا؟ آپ کہیں گے نعم فعلنا، جی ہم سب نے کیا. اور آپ سے کہا جائے گا حل تفعلوا، اشارہ وہ اوپر ہوگا، کیا تم کرتے ہو؟ تو آپ اپنی طرف اشارہ کریں، نعم افعلوا، ایک انگلی سے، جی ہاں میں کرتا ہوں یا کروں گا. حل تفعلون، کیا تم سب کرتے ہو یا کرو گے؟ نعم نفعل، جی ہم سب کریں گے. اور افعل امر کا صیغہ ہے، جب بھی امر کا جواب ہوگا یا نہیں کا جواب ہوگا آپ نے مضارع میں دینا ہے. افعل کر، افعلو کروں گا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، افعل کا جواب افعلو. انا والا آ، جو کہتے ہیں نا انا میں، تو یہ انا والا آ ہے شروع میں، افعلو تہو. ٹھیک ہے، اجعلو، یہ آ کرنا ہے، افعلو، افعل، افعلو. اور اس کے بعد ہے افعلو، یہ زیر ہے نیچے حمزہ کے نیچے، افعلو.
तुम सब करो, तो आपका जवाब हो जाएगा नफ़अलु, जी हम सब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा हो गया जी। उसके बाद ये चूंकि खदा वाला शायद हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, खदा उसने धोखा दिया, ऐसे ही था ना, खदा उसने धोखा दिया। तो हल खदा अता, क्या तूने धोखा दिया? आप क्या कहेंगे? मैंने धोखा, धोखा देना अच्छी बात नहीं है ना। तो माजी में जब नहीं नफी करना हो तो हम किस में करते हैं? माजी की नफी माँ में करते हैं ना। तो हम कहेंगे मा खदा अतु, माँ। मैंने नहीं दिया मैंने धोखा। ठीक है जी। और आपसे कहा जाएगा हल खदा तुम, टीपीआई नीचे, इशारा नीचे, माजी है, तो आप कहेंगे मा खदा अना, मैंने धोखा नहीं दिया मैंने धोखा। तो चलिए प्रैक्टिस कर ले मेरे साथ, माइक्स बंद रखते हुए। हल खदा अता, आपने मेरा इशारा देखना है, माजी है, इशारा नीचे है। हल खदा अता, तर्जुमा क्या है? क्या तूने धोखा दिया? मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कहेंगे मा खदा अतु, अपनी तरफ इशारा करें नीचे एक उंगली से, नहीं मैंने धोखा दिया। मैं फिर कहता हूँ आपसे हल खदा तुम, क्या तुम सबने धोखा दिया? तो आप क्या कहेंगे? मा खदा अना, नहीं हम सबने धोखा दिया। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए। हल खदा अता, मा खदा अतु, हल खदा तुम, मा खदा अना, अल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, हल तखदाऊ, टीपी देखें, क्या तू धोखा देता है? तो अब आपका जवाब क्या होना चाहिए? अपने तरफ इशारा करें, ला अखदाऊ। तो मुजारे का जवाब नफी में ला से, मुजारे का जवाब नफी में ला से, ये आपने याद रखना है। माजी के लिए नफी करना है तो मा से, मुजारे के लिए ला से, इशारा ऊपर एक उंगली से। ला अखदाऊ, नहीं मैं धोखा देता, तो इसका ये होगा। और हल तखदाऊना, क्या तुम सब धोखा देते हो? तो आपका जवाब चारों उंगली से अपनी तरफ, ला नखदाऊ, नहीं हम धोखा देते। तो चलिए प्रैक्टिस करें मेरे साथ, माइक्स को बंद रखते हुए। आपने मेरा इशारा नहीं करना, अपना इशारा करना है, और इशारा ऊपर है। हल तखदाऊ, ला अखदाऊ, मैं नहीं धोखा दूंगा देता हूँ। हल तखदाऊना, क्या तुम सब धोखा देते हो? जवाब ला नखदाऊ, हम सब धोखा नहीं देते। एकदम फिर, हल तखदाऊ, ला अखदाऊ, हल तखदाऊना, ला नखदाऊ, अल्लिम। जी सिस्टर, ये ब्रदर का है, आबिद का है कि गुजरात में नमाज का टाइम है। ब्रदर आप नमाज पढ़ लें, बाकी जो थोड़ा सा रह गया इसकी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलिए जी, ला तखदा, धोखा देना अच्छी बात नहीं, तो हम कहते हैं कि मत धोखा दे। हम ये तो नहीं कहते ना कि इखदा, धोखा दे, ये तो नहीं कहेंगे ना। हम कहेंगे ला तखदा, मत धोखा दे। तो आप क्या कहेंगे? आप इशारा करें, ला अखदाऊ, नहीं मैं धोखा दूंगा। एक दो फिर, ला तखदा, ला अखदाऊ, तो ये नफी का है। और ला तखदाऊ, मत धोखा दो, तुम सब मत धोखा दो। ला नखदाऊ, हम धोखा नहीं देंगे। चलिए प्रैक्टिस करें, जवाब दें। ला तखदा, आपका जवाब ला अखदाऊ, ला तखदाऊ, ला नखदाऊ। एक दो फिर, ला तखदा, जवाब दें। ला अखदाऊ, ला तखदाऊ, तुम सब मत धोखा दो। ला नखदाऊ, अल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गया हमारा। और उसके बाद हमने पढ़ा था जहाबा, जहाबा वो गया, जहाबा। तो हल जहबता, क्या तू गया? तो आप कहेंगे नाम जहब तू। हल जहब तुम, क्या तुम सब गए? तो आप जवाब नाम जहबना, जवाब दीजिए टीपीए के साथ। हल जहबता, आपने मेरा टीपीए नहीं करना, अपना करना है। आपका जवाब नाम जहब तू। हल जहब तुम, नाम जहबना। अच्छा, आप लोग अगर दो हैं तो घर में बैठ के आपने प्रैक्टिस करनी। एक सवाल करेगा, वो टीपीआई करेगा, आप नहीं करेंगे, आप जवाब देंगे। ठीक है, फिर वो सवाल करेगा, आप अपना टीपीआई करके जवाब देंगे। फिर उसको इंटरचेंज करेंगे, यानी वो जो पहले वाला सवाल कर रहा था अब वो जवाब देगा, आप सवाल करेंगे। और टीपीआई भी उसी हिसाब से, जो सवाल वाला अपना करेगा और जवाब वाला अपना। इंशाल्लाह ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत जबरदस्त होगी। हमारी फिजिकल क्लास नहीं है तो हम इसको फिजिकल में भी ये प्रैक्टिस करवाते हैं। चलिए जी, तो इसको आप कर लेना है। हल तजहबू, क्या तू जाता है? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? नाम अजहबू, मैं जाता हूँ या जाऊंगा। हल तजहबूना, क्या तुम सब जाते हो? तो आप क्या कहेंगे? नाम नजहबू। तो तजहबूना का नून पकड़े, नजहबू। तो चलिए जवाब दें। हल तजहबू, क्या तू जाएगा या जाता है? नाम अजहबू। हल तजहबूना, क्या तुम सब जाते हो? नाम नजहबू, अल्लिम। और मैं आपसे कहता हूँ इजहब, जा, यानी किसी अच्छाई की तरफ जा, अच्छे काम की तरफ जा, काम करने के लिए। तो आप क्या कहेंगे? इजहबू, मैं जाऊंगा। ठीक है। और आपसे कहता हूँ इजहबू, तुम सब जाओ। तो आप कहेंगे नजहबू, हम सब जाएंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करें, जवाब दें। इजहब, आप कहेंगे अजहबू। और इजहबू, आप क्या कहेंगे? नजहबू। एक दो फिर, इजहब, जा, अजहबू, मैं जाऊंगा। इजहबू, तुम सब जाओ। आप क्या कहेंगे? नजहबू, जाएंगे, हम सब जाएंगे। अल्लिम, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि हम आपकी प्रैक्टिस करवा सकें।
تو اس کے بعد ہم پڑھا قطع، اس نے کاٹا، قطع. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں حل قطعت، کیا تو نے کاٹا؟ تو چونکہ کاٹنا اچھی بات نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ملانا ہے، رشتوں کو ملانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا ہے، تو ہم کاٹتے نہیں، ہم مل کے رہتے ہیں. کیا کہیں گے؟ ما قطعت، ماضی کا نہیں ہے تو ما، نہیں قطعت میں نے کاٹا. تو جواب دے حل قطعت، کیا تو نے کاٹا؟ ما قطعت نہیں میں نے کاٹا. حل قطعتم چاروں انگلیوں سے. نعم قطعنا، ٹیپے نیچے، ماضی ہے. ما قطعنا نہیں میں نے، ہم سب نے کاٹا. تو جواب دیجیے حل قطعت، سوری حل قطعت، ما قطعت، حل قطعتم، جواب ما قطعنا نہیں ہم سب نے کاٹا. علم. اور اسی طرح حل تقطع، کیا تو کاٹتا ہے یا کاٹے گا؟ آپ کہیں گے لا اقطع نہیں میں کاٹوں گا. حل تقطعون، کیا تم سب کاٹتے ہو؟ لا نقطع ہم سب نہیں کاٹیں گے. پریکٹس کیجیے جی، جواب دیجیے حل تقطع، لا اقطع، حل تقطعون، لا نقطع. علم. اور میں آپ سے کہتا ہوں چونکہ کاٹنا اچھی بات ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اقطع کاٹ، بلکہ میں کہوں گا لستقطع کاٹ. تو آپ کہیں گے لا اقطع نہیں کاٹوں گا میں. اور آپ سے کہوں گا لا تقطعوا تم سب مت کاٹو، تو آپ کہیں گے لا نقطع ہم نہیں کاٹیں گے. جواب دیجیے لا تقطع. جواب آپ کا کیا ہے؟ اپنی طرف اشارہ کیا ہوگا مجھے امید ہے آپ نے. لا اقطع نہیں کاٹوں گا میں. لا تقطعوا مت کاٹو تم سب، اشارہ کریں میری طرف. لا نقطع چاروں انگلی سے، مجھے امید ہے کہ آپ نے کیا ہوگا اشارہ. نہیں ہم سب کاٹیں گے. ایک دفعہ پھر لا کاٹ، لا اقطعو نہیں کاٹوں گا. لا تقطعو تم سب مت کاٹو. لا نقطعو نہیں کاٹیں گے ہم سب. علم. اس کی پریکٹس لازمی کرنی ہے. الحمدللہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا اور بہت آسان تھا. اس کی پریکٹس جتنی زیادہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ قرآن سیکھنا آپ کے لیے آسان ہو گیا ہو جائے گا، چونکہ یہ عربی بول چال وہی قرآن کے الفاظ ہیں جو اس میں استعمال ہوتے ہیں. تو ہوم ورک کیا ہے آپ کا؟ جو گرامر پارٹ ہے اس میں فتح باب سے آنے والے افعال کا ہم نے اعادہ کیا ہے. تو یہ 6 چابیاں آپ نے لکھنی ہے نیچے. کوڈ بھی دیے گئے ہیں، مادے کے حروف بھی ہیں، تکرار بھی ہے، سارا کچھ. اور مصدر یعنی کام کا نام بھی دیا گیا ہے. آپ نے معنی لکھنا ہے. معنی جو ہے وہ ماضی کا لکھ لیں اس میں، آپ کی ورک بک پہ جو بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے 6 چابیاں. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. 7 ہوم ورک بہت اہم ہے. 10 منٹ تلاوت کے، مصحف سے دیکھ کر، مصحف سے جتنا آپ کو زبانی یاد ہے تلاوت لازمی کیا کریں، اس کو معمول بنائیں. چونکہ آپ دیکھیں گے جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ جو اس کا کتنا پوسٹ کا فائدہ ہوتا ہے تلاوت کرنے سے ہمیں. بہرحال دو پڑھنے کے کتاب سے یا پاکٹ بکلیٹ یا شیٹ سے الفاظ کا ترجمہ سنیے، قواعد کا یعنی ویڈیو کو آپ دیکھیے، اس کو سنیے، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں. یہ جو آپ نے ٹیبل کی اپنے ساتھی کے ساتھ دہرائیں، وہ آپ کو کروائیں، آپ اس کو کروائیں. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے. اور سب سے اہم، آپ منتخب ہیں، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. اپنے لیے دعا کیجیے رب زدنی علما، اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اللہ میں قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے. یہ سلائڈ بہت اہم ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور آخر پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.